बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नेता पुत्रों को नसीहत दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि 2023 में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को ही टिकट दिया जाएगा। प्रदेश में परिवारवाद पर इसे बड़ा चोट माना जा रहा है। इस फैसले से कई नेता पुत्रों के टिकट की आस पर ग्रहण लग गया है। यह रिपोर्ट आप देखिए। बीजेपी में नेता पुत्रों के टिकट पर ग्रहण, जमीनी कार्यकर्ताओं का ही होगा चयन। पिता की विरासत पर सियासत करने वालों को नड्डा की नसीहत झटका देने वाली है। टिकट की आस में बैठे नेता पुत्रों को दो टूक कह दिया गया है कि 2023 में प्राथमिकता तो जमीनी कार्यकर्ता को ही दी जाएगी। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे यहाँ बहुत से एमपीज थे जिनके बेटे अच्छे सक्षम सब लोग हैं। मध्य प्रदेश में भी बहुत से हैं। तो सबको समझाना, बुझाना, बातचीत करना और आगे बढ़ना और उनको एक ही व्यक्ति को पार्टी में काम देना, ये हमारा तय है। हाँ, निकाय चुनाव में भी ये प्रिंसिपल लागू होगा, हर एक जगह लागू होगा। आप देखिए ना, आपके यहाँ एक मिनट, आपके यहाँ अभी शायद दो तीन बाई इलेक्शन आए थे, नतीजे बहुत पक्ष के नहीं आए और हम जीत सकते थे, लेकिन हम लोगों ने, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, ये हमसे कहते रहे कि ये सीट दिक्कत में पड़ जाएगी। हमने कहा पढ़ने दो, कोई बात नहीं, नीति है भैया, फॉलो करना पड़ता है। और कई बार क्या होता है कि ऑपरेशन करना पड़ता है, तो डेटॉल उटॉल लगा के ठीक करते हैं। थोड़ी पीड़ा तो होती है, लेकिन पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी को बरकरार रखना है कि नहीं रखना है। कल को कौन कार्यकर्ता आएगा जब परिवारों नहीं चलाना है सब कुछ। सियासत में इसे परिवारवाद पर चोट माना जा सकता है, तो बीजेपी की नजरों में ये जमीनी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का अवसर हो सकता है। लेकिन नेता पुत्रों के लिए उनके भविष्य पर ग्रहण है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव से ही परिवारवाद के खिलाफ रही है। यह इस बात का भी द्योतक है कि हम हमेशा ही उन परिवारों के खिलाफ रहे हैं जो राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। यह इस बात का भी द्योतक है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमेशा ही अपनी बातों में, भाषणों में यह कहते हैं कि हमारी लड़ाई उन परिवारों से है जो राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि कल जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए तो उन्होंने भी यह बात कही। शायद ऐसे शब्द बोलने के पहले नड्डा जी यह भूल गए थे कि 2 दिन पहले ही उन्होंने जिन कविता पाटीदार जी को राज्यसभा में भेजा है, वे स्वर्गीय भेरूलाल पाटीदार जी की पुत्री हैं, जो विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष थे और पंचायत मंत्री रहे हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश की काबीना में आधा दर्जन से अधिक नेता पुत्र मंत्री हैं। तो कम से कम नड्डा जी को जिस सरजमी पर जाकर ऐसी बात कर रहे हैं वो तो नहीं करना चाहिए। प्रेम कुमार धूमल साहब के बेटे कौन हैं, राजनाथ सिंह जी के बेटे कौन हैं, उस पर भी विचार करना चाहिए। तो परिवारवाद बोलकर यदि कांग्रेस को डैमेज करना उनका उद्देश्य हो तो निरर्थक साबित होगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर किन किन नेता पुत्रों की उम्मीदों पर पानी फिरा है। तो गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव, नरोत्तम मिश्रा के बेटे सुकर्ण मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सिंह विधानसभा टिकट के लिए दावेदारी करते रहे हैं। तो उधर पूर्व मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया, प्रभात झा के बेटे तुष्मल झा, नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह, कमल पटेल के बेटे सुदीप पटेल, गिरीश शंकर शेजवार के बेटे मुदित शेजवार की भी दावेदारी है। इसी तरह कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश भी विधायक हैं। अगली बार टिकट पर ही संशय की स्थिति है। अब सवाल यह है कि ये इतना आसान भी है जितना बयानों में दिख रहा है, क्योंकि कई दिग्गज नेताओं ने अपनी राजनीति को तिलांजलि ही इसलिए दी ताकि बेटों का सियासी करियर बेहतर हो सके। अगर उनकी अनदेखी हुई तो पार्टी के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। वैसे पहले भी पार्टी परिवारवाद पर चोट करती रही है।
2018 में कैलाश विजयवर्गीय बेटे के लिए टिकट चाहते थे। पार्टी ने वन फैमिली वन सीट का फॉर्मूला दिया। इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने बेटे के लिए सीट त्याग दी। प्रभात झा बेटे के लिए टिकट चाहते थे। 2018 में प्रभात झा राज्यसभा सांसद थे। ऐसे में बेटे को पार्टी ने टिकट नहीं दिया। खंडवा में स्वर्गीय नंद कुमार सिंह के बेटे दावेदार थे। पार्टी ने हर्षवर्धन सिंह चौहान को टिकट नहीं दिया। राज्यसभा के लिए भी दोनों नाम नए हैं। दिग्गजों की दावेदारी धरी की धरी रह गई। अब 2023 में भी इसी फॉर्मूले को लागू करने की तैयारी हो चुकी है। पार्टी ने साफ भी कर दिया है। ऐसे में नेता पुत्रों के पास फिलहाल समर्पण के साथ साथ काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने नेता और कार्यकर्ताओं को दो टूक ये बात कह दी है कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं चलेगा, नेता पुत्रों को टिकट नहीं मिलेगा, भले ही वो सीट बीजेपी हार क्यों न जाए। इस बात के बाद नेताओं में असंतोष हैं, उनके बेटे हतोत्साहित हैं, मगर दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि उन्हें पार्टी में टिकट मिल सकता है। आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा कि नेता पुत्रों को आने वाले चुनाव में जगह मिलती है या नहीं। वीडियो हिमांशु के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि बीजेपी का फोकस नई पीढ़ी तैयार करने पर है। 2018 में हार के बाद संघ ने भी इसकी सलाह दी थी। ऐसे में अगर नेता पुत्र साइड नहीं हुए तो नई पीढ़ी तैयार नहीं होगी। इसीलिए बीजेपी ने परिवारवाद के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है।